राजनीतिक स्थिरता का। तो मेरा मानना है कि भले ही उनका उद्देश्य न रहा हो देश के विरोध में काम करने का, लेकिन वो जो कोशिश कर रहे थे वो देश विरोधी थी, देश का विकास रोकने की, देश की जो प्रगति हो रही थी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का जो सम्मान बढ़ रहा था उसको रोकने की। अब ये सवाल ये है कि इससे किसका हित सध रहा था, ये तो जब जगदीप धनखड़ मुंह खोलेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि सरकार की ओर से तो कोई इस बारे में कुछ बोलेगा नहीं। सरकार के पास जाहिर है कि इससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन सरकार इसके बारे में मुंह खोलेगी ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। दूसरी बात कि उनको लग रहा था कि अगर नीतीश कुमार को आगे करेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए, जो कांग्रेस भी चाहती थी जून 2024 में, तो ऐसे में कांग्रेस और विपक्षी दल समर्थन के लिए आ जाएंगे। अब आप इस पूरे षड्यंत्र को समझिए। ये षड्यंत्र का दूसरा दृश्य था। पहला दृश्य जून 2024 में था, जब कांग्रेस ने अपनी ओर से प्रस्ताव किया चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को कि आप गठबंधन से बाहर निकलिए, आप में से जो चाहे उसको समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए हम तैयार हैं, वैकल्पिक सरकार बनाते हैं। न तो चंद्रबाबू नायडू टस से मस हुए और न नीतीश कुमार। तब से लगातार ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से एनडीए के, भाजपा के इन दो सहयोगी दलों को भाजपा से अलग कर दिया जाए, और उनसे अलग तभी किया जा सकता है जब इन दोनों में से जिसकी भी महत्वाकांक्षा हो प्रधानमंत्री बनने की, उसको प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर दिया जाए। तो चंद्रबाबू नायडू, तो जब आपको याद होगा कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी, तब भी वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने हैदराबाद से बाहर निकलने से मना कर दिया, आंध्र प्रदेश से बाहर निकलने से, तब तक विभाजन नहीं हुआ था आंध्र प्रदेश का। और अब भी उनकी राजनीति अपने प्रदेश तक सीमित है। उनको अपनी राजनीति की एक लिगेसी तैयार करनी है कि चंद्रबाबू नायडू जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये काम किए, ये दशकों तक याद किया जाए। दूसरा, उन्हें अपने बेटे को राजनीतिक रूप से स्थापित करना है। तीसरा, 2018 में एनडीए और भाजपा का साथ छोड़कर वो समझ गए हैं कि अगर उनको अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है, अपनी राजनीतिक विरासत तैयार करना है, तो मोदी से अच्छा साथी नहीं हो सकता। इसलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं।